नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम 15 जनवरी 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, बिल्कुल एग्जाम फोकस तरीके से। जो भी आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आज हमारे पास हैं 15 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और हम इनको 5 मिनट्स में कवर करेंगे। हर हेडलाइन को हम आपके सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट से सीधा कनेक्ट करेंगे ताकि आपकी लर्निंग मैक्सिमाइज हो और एग्जाम की तैयारी आसान हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स की। इस सेक्शन में हम इंटरनेशनल रिलेशंस और ह्यूमन राइट्स से जुड़े इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स को देखेंगे और ये भी समझेंगे कि इनका इंडिया और इंटरनेशनल लॉ पर क्या असर पड़ता है। हमारा पहला टॉपिक है ईरान में डेवलप हो रहा एक बड़ा क्राइसिस। देखिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसे एक सिंगल इवेंट की तरह नहीं देखना है। इसे समझने के लिए हम 3 अलग अलग एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक ही क्राइसिस आपके सिलेबस के 3 अलग अलग एरियाज को टच करता है। पहला, ह्यूमन राइट्स, जहां जुडिशरी का रोल सवालों के घेरे में है। दूसरा है डिप्लोमेसी, जिसका एग्जाम्पल है इंडिया का अपने सिटीजन्स के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी, जहां स्टारलिंक जैसे टूल्स स्टेट कंट्रोल्ड इंटरनेट शटडाउन्स को बाईपास करने के लिए यूज हो रहे हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे टेक्नोलॉजी स्टेट कंट्रोल को चैलेंज करती है। ग्लोबल स्टेज पर ही रहते हुए अब हम गाजा से आई एक यूनिसेफ रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इस रिपोर्ट में एक बहुत गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में बताया गया है, खासकर चाइल्ड कैजुअलिटीज पर फोकस किया गया है। इससे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के इन्फोर्समेंट और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठते हैं। चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस से आगे बढ़ते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी पर आते हैं, जो आपके मेंस एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। यहाँ हमारा फोकस रहेगा मणिपुर के डोमेस्टिक चैलेंजेस पर। ये स्लाइड इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के एक कोर टेंशन को दिखाती है। एक तरफ रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जहां कुकीज़ो कम्युनिटी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक अलग यूनियन टेरिटरी की मांग कर रही है, और दूसरी तरफ है सेंट्रल अथॉरिटी यानी होम मिनिस्ट्री, जो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सीज फायर वायलेशंस के खिलाफ वार्न कर रही है। ये फेडरलिज्म का एक क्लासिक केस स्टडी है। रीजनल डिमांड्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। हमारा तीसरा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। इसमें हम 3 ऐसी की डेवलपमेंट्स देखेंगे जिनका सीधा संबंध फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम्स और जुडिशरी की पावर से है। ये सभी आपके पॉलिटी पेपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला टॉपिक है पैसिव यूथनेशिया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हटाने की जो ये बहस है, ये आर्टिकल 21 के अंदर आती है, जो राइट टू लाइफ की गारंटी देता है। और सबसे ज़रूरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इसे राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की तरह इंटरप्रेट किया है। इसके बाद है आर्टिकल 19(1)(a, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये फंडामेंटल राइट अभी चर्चा में है, क्योंकि तेलंगाना में कुछ जर्नलिस्ट्स को डिटेन किया गया है। इस घटना से स्टेट पावर की लिमिट्स और फ्रीडम ऑफ द प्रेस पर एक नेशनल डिस्कशन शुरू हो गई है। और इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक, सुओ मोटो कॉग्निजेंस का कंसेप्ट। इसका मतलब होता है जब कोई कोर्ट खुद से बिना किसी पिटिशन के किसी केस को उठा लेता है। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक वाटर पोल्यूशन इशू पर ऐसा ही किया है। ये दिखाता है कि जुडिशियल बॉडीज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कितना प्रोएक्टिव रोल निभा सकती हैं। ये फंक्शन आपको एग्जाम के लिए जरूर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, सोशियो इकोनॉमिक डिबेट्स। वेलफेयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड से जुड़े ये टॉपिक्स अक्सर आपके गवर्नेंस और इकोनॉमी के पेपर्स में पूछे जाते हैं। इस स्लाइड में 4 इंपॉर्टेंट पॉलिसी डेवलपमेंट्स हैं। एजुकेशन में नीट पीजी कट ऑफ कम करने से मेरिट और एक्सेसिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। लाइवलीहुड्स में फार्मर्स मार्च का रेजोल्यूशन पॉलिसी डिस्प्यूट्स में नेगोशिएशन की पावर दिखाता है। वेलफेयर में कर्नाटका में MGNREG को हटाने की चर्चा रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का संकेत है। और इक्विटी में UGC की नई कमिटीज हायर एजुकेशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने का एक सीधा कदम है। और अब हमारे आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे कल्चर एंड हेरिटेज की। यहाँ हमारा फोकस होगा कल्चरल आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करने और मॉडर्न डेवलपमेंट की ज़रूरतों के बीच जो तनाव चलता रहता है उस पर। ये स्लाइड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट पेश करती है। एक तरफ काशी तमिल संगमम जैसी पहल कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट के रीडेवलपमेंट पर हेरिटेज कंजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट और प्रेजर्वेशन के बीच के कोर कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल आईने की तरह साफ दिखाता है, जो आज इंडिया के कई हिस्टोरिकल शहरों की कहानी है। ये रही आपकी फाइनल रिवीजन स्लाइड। 1 मिनट लीजिए और इन कनेक्शंस को पक्का कर लीजिए।
जैसे पैसिव यूथेनेजिया को आर्टिकल 21 से जोड़िए, कुकीज़ू इशू को फेडरलिज्म से और एनजीटी के एक्शन को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से। न्यूज़ आइटम्स और कोर कॉन्सेप्ट्स के बीच इन लिंक्स को मास्टर करना आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब इस सेशन को ख़त्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। आज हमने जितने भी इश्यूज कवर किए, उनमें से आपके हिसाब से इंडिया के फ्यूचर के लिए सबसे क्रिटिकल कौन सा है और क्यों? चीज़ों को एनालाइज और प्रायोरिटाइज करने की आपकी एबिलिटी ही आपको दूसरों से अलग बनाएगी। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आज का कैप्सूल आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस कैप्सूल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब प्रिपरेशन साथ हो। और ऐसे ही एग्जाम रेडी कैप्सूल्स के लिए कैप्सूल क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ होता है कैप्सूल से सिलेक्शन।